आमीन। जोर से ताली बजाएं प्रभु के लिए, जोर से। आमीन। और जो भाई बहन नए आए हैं, और मेरी प्रभु से प्रार्थना विनती है, और भावना बहन तो नहीं, वो मेरी बेटी के समान है, और प्रभु आशीष दे। और जितने बहन भाई आए हैं प्रभु आपको भी आशीष दे। और हम जो लगातार आते हैं, मेरे प्रियो, मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब हम बैठे हैं, एक एक से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ वचन को सिर्फ सुने नहीं, लेकिन आज प्रभु से कहें कि प्रभु आप मुझसे बात करें। आमीन। और अक्सर क्या होता है कि जब कई बार हम वचन सुनते हैं तो हमें नहीं पता होता कि वचन हमारे लिए है। कई बार जब वचन बोला जाता है, कई बार हमें अपनी गलती नहीं पता होती, लेकिन कई बार जब दूसरा बताता है, दाऊद जो राजा थे तो बहुत बुद्धिमान थे, उनने गलती की लेकिन उनको एहसास नहीं हुआ। 1 साल बाद प्रभु के दास नातान ने आके उनको बताया। तो इसलिए परमेश्वर वचन कहते हैं कि अपनी बुद्धि, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, लेकिन संपूर्ण मन से प्रभु पर। और मैं आपसे कह रहा मेरे प्रियो, जब मैं और आप कहेंगे प्रभु हाँ मैं सुनना चाहती हूँ, सुनना चाहता हूँ, मुझे आप बनाएं, मुझे आप सिखाएं, मैं आपसे कह रहा मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में काम करना शुरू कर देगा। पवन भाई मेहरबानी से इधर आ जाएं, पीछे बहन बैठी है ना, उनको थोड़ा सा तिरछा होना पड़ रहा है। थैंक यू, सॉरी है, बहनों को थोड़ा तकलीफ हुआ, ऐसे हो रही थी। धन्यवाद। तो प्रभु क्या करेगा, हमारे हृदय से बात करना शुरू कर देगा। और एक बात याद रखें मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जो है, हम वचन को सुनते हैं, हम वचन जानते हैं, 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरे प्रियो, जब तक कि मैं और आप उन वचनों को अपने जीवन में काम नहीं करने देंगे, वो वचन हमारे जीवन में काम नहीं करेंगे, कोई फल नहीं आएगा। जब तक कि मैं और आप नहीं करने देंगे प्रभु को। आज मैं आपका ध्यान परमेश्वर के वचन से थोड़ी कुछ बातों पर ले जाना चाहता हूं, क्योंकि जो वचन है, याद रखें मेरे प्रियो, जो परमेश्वर का वचन है, एक एक वचन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखा गया और रचा गया है, और उसमें जीवन है। आमीन। तो आज मैं विनती कर रहा हूं आपसे, सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेहरबानी से ध्यान से परमेश्वर के वचन को हम सुने। जितना समय हम बैठते, मैं आपसे कह रहा मेरे प्रियो, यदि आप और मैं, प्लीज ध्यान से सुने, यदि आप और मैं पहला स्थान प्रभु को देना शुरू करेंगे, मैं आपसे कह रहा हूं परमेश्वर आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपकी जॉब में, बिजनेस में, सब में काम करना शुरू कर देगा। बहन टीना का परिवार है, बहन भाई चंचल के परिवार है, मैं आपसे कह रहा मेरे, जितना हो सके छोड़ दें सब काम मेरे प्रियो, आपके नहीं सबके लिए बोल रहा हूं, अपने लिए भी छोड़ दें सब काम। यह परमेश्वर की आज्ञा है, यह परमेश्वर का वचन है कि विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। इसमें कोई फिर अब कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। यह समय प्रभु का है मेरे प्रियो, आपके लिए नहीं, भाई बहन जितने नाम ले नहीं, हम सब के लिए यह समय प्रभु का है। और जब मैं और आप प्रभु के वचन पर चलते हैं, प्रभु की आज्ञा को मानते हैं, परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में पूरी। परमेश्वर के दूत वो काम नहीं करते जो मैं और आप कहते हैं, ऊपर से उनको आज्ञा मिलती है कि वो मेरा बेटी मेरे बेटे वो विश्वास कर रहे हैं, वो अब उन्होंने कदम उठाया है, जाओ उनके लिए काम करना शुरू करो। जब मैं और आप विश्वास का कदम उठाते हैं, परमेश्वर के दूत मेरे और आपके जीवन में काम करना शुरू करते हैं। कई बार हमारे जीवन में होता है, मेरे जीवन में ये समस्या क्यों हो गई, अगर मेरे जीवन में कई भाई बहन है, अभी रंजना बेटी है, कि जीवन में वो घटना नहीं होती, वो बहुत भयानक थी, बहुत दुखदाई थी। और कितने भाई बहन यहाँ पर बैठे हैं, आपके सबके जीवन में ऐसी ऐसी बातें थी जो बहुत दुखदाई थी, लेकिन उससे आपने प्रभु को जान लिया। आमीन। तो आज प्लीज परमेश्वर वचन जब अब आपके पास आ रहे हैं, मेहरबानी से ध्यान से सुने। प्रभु का ये स्वभाव है मेरे प्रियो, प्रभु मुझसे और आपसे सबसे बात करते हैं, मुझे और आपको सिखाना चाहते हैं, मुझे और आपको बनाना चाहते हैं, और मैं और परमेश्वर चाहते कि मैं और आप परिपूर्णता से परिपूर्णता, विजय से विजय, महिमा से महिमा, आशीष से आशीष के विजय से विजय, आनंद से आनंद की ओर बढ़ते चले जाएं। आमीन। आइए एक वचन पढ़ेंगे, मेहरबानी से निकालेंगे, 2 वचन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम आएंगे। मेहरबानी से निकालें
मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 उसका 17 से लेकर 22 तक, और याकूब 1 उसका 4, ये दोनों वचन पढ़ेंगे। हम कोशिश करेंगे आज समझने की, आपके लिए, मेरे, हम सब के लिए है। आमीन। जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था, हाँ, यहाँ प्रभु यीशु मसीह मार्ग में जा रहे थे, तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? क्योंकि उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़प्पन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है। प्लीज यहीं पर उंगली रखना बेटा, प्लीज यहीं पर उंगली रखना, रुकना। प्रभु यीशु मसीह मार्ग से जा रहे हैं, प्लीज ध्यान से सुने। एक जवान है, वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया। प्रभु यीशु मसीह से कहता है, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह, अभी एक बात को प्रियो एक बात को हमेशा ध्यान रखें, परमेश्वर, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह हमारी ज़रूरतों को, हमारे विचारों को, हमारे मन को, सब कुछ जानते हैं। अगर हम नहीं भी कहेंगे तब भी जानते हैं, लेकिन प्रभु चाहता है कि मैं और आप शारीरिक रूप से भी अपने विश्वास को दिखाएं। हम मन में विश्वास करते, अच्छी बात है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह एक बात कह रहे हैं, एक लाइन कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं सब कुछ लड़कपन से मानता हूं, सब कुछ करता है। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहे, तुझ में अभी भी एक बात की घटी है। आगे बढ़ना बेटा पूरा। जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। याकूब 1 और उसका 4 पढ़ दें। याकूब 1 उसका 4। प्लीज ध्यान से सुने वचन को। आज पर धीरज को, प्लीज इधर देखिए, सब भाई बहन इधर देखिए। बेटी पढ़ रही है, आप इधर देखिए सब भाई बहन। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, धीरज को अपना पूरा काम करने दो, कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, पूरे और सिद्ध हो जाओ, और तुम में किसी बात की घटी ना रहे, घटी ना रहे, किसी बात की घटी ना रहे। प्रभु चाहते हैं, परमेश्वर वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं इसलिए आया कि तुम्हें जीवन दूं और बहुतायत का जीवन दूं। परमेश्वर ने हर एक के लिए, हम में से हर एक के लिए योजनाएं रखी है, युक्तियां रखी हैं, बहुत अच्छी बातें रखी है, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारी कलीसिया के लिए, सब के लिए। लेकिन जरूरत है कि मैं और आप उस बात को सुने, उन वचनों पर चलें, उन कामों को करें, उन बातों को करें, जिससे कि मैं और आप परिपूर्ण हो, हम में किसी बात की घटी ना हो। जो जवान था वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया, और प्रभु यीशु मसीह तो जानते हैं ना, आपको, मुझे, प्रभु यीशु मसीह उस जवान को, प्रभु यीशु मसीह किसी ने बताया नहीं। एक बात को समझे, प्रभु यीशु मसीह मनुष्य धारण किए थे, लेकिन वो परमेश्वर के पुत्र थे। सामर्थ सब कुछ जानते थे, परमेश्वर के स्वरूप में उतर के आए थे, मनुष्य बनकर मेरे और आपके लिए इस जगत में आए, वो सब कुछ जानते थे। प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि वो बहुत अमीर है। अब प्रभु यीशु मसीह उससे कहते, अब भी तुझ में एक घटी है। क्या अमीर होना गलत है? अमीर होना गलत है? नहीं, अमीर होना गलत नहीं है। अमीर होना गलत नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उससे कह रहे हैं, तुझ में अभी भी एक चीज की घटी है। याकूब 1:4 में लिखा है, परमेश्वर चाहते हैं कि तुम परिपूर्ण हो जाओ और तुम में किसी चीज की घटी ना हो।
अगर मुझ में किसी चीज की घटी होगी या आप में किसी चीज की है, तो परमेश्वर से अगर हम कहेंगे तो परमेश्वर उस पर काम करना शुरू करेंगे। कोई चीज की घटी हो, कोई चीज की अगर जीवन में कमी हो, किसी भी चीज में कमी हो, तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या है? अगर बहनें हैं, है ना, बहनें सब्जी बनाती हैं ना, घर में खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, अगर मान लो उसमें नमक की कमी है तो क्या करेंगे? नमक डालेंगे। जिस चीज की कमी है, जिस चीज की घटी है, उसको वो भाई बहनें डालेंगे, भाई या बहनें डालेंगे जरूर। परमेश्वर भी मेरे और आपके जीवन को, मेरे और आपके जीवन को, मेरे और आपके परिवार को चाहता है कि हम परिपूर्ण हो जाएं। और आज मैं आपसे कह रहा हूं मेरे प्रियो, प्रभु का आत्मा बहुत खास रूप से बहुत से परिवारों में ये संघर्ष है, तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, चुनौतियां हैं, उन्हें पता ही नहीं कि उनके जीवन में कुछ कमी है। प्लीज ध्यान से सुने, जितने भाई बहन जूम पे हैं, यहाँ हैं बहुत से भाई बहन, हमने हमारे परिवार में जो घटनाएं होती, जो भी होता है, उसको अपने परमेश्वर की योजना मान के हमने उसको ग्रहण कर लिया, ठीक है ये चल रहा है। नहीं मेरे प्रियो, अगर कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ हो रहा है, तो उसको जांचें, ये क्यों हो रहा है। मैं आपसे कह रहा हूं मेरे प्रियो, अगर मैं और आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, हमारे जीवन में यूं ही कुछ भी बातें नहीं होती रहेंगी। हर एक बातों के पीछे परमेश्वर का कुछ ना कुछ उद्देश्य है। आपको मैं बता रहा हूं मेरे प्रियो, जब प्रभु में मैं बढ़ रहा था, प्रभु में मैं बढ़ रहा था, ग्लोरी यहां पर नहीं है, वो संडे स्कूल में है, और मैं और आप, हमारी शादी को 3 साल हुआ था, और परमेश्वर ने हमको एक बेबी के, ग्लोरी ने कंसीव करी और 3 महीने हुआ, लेकिन अचानक रात में पेन हुआ और वो मिसकैरेज हो गया। हमने वो बेबी को खो दिया 3 महीने की। मेरे मन में और मेरे वाइफ के मन में कि ये क्यों हो गया। प्लीज ध्यान से सुने, ये क्यों हो गया, ऐसा क्यों हुआ, ये तो क्यों हुआ ऐसा, हमारे मन में सवाल है बहुत उठे। आप में से पता नहीं कितने भाई बहन ब्रदर इंगमार को जानते, इंगमार भाई, इंगमार, हम ब्रदर अरविंद जानते हैं इंगमार भाई को, वो भाई सोनी भी जानते हैं। वो बहुत प्रार्थना करते थे, बहुत प्रार्थना योद्धा है। वो इस समय नॉर्वे में है, और वो बहुत अच्छी हिंदी, वो भारत में उन्होंने सेवकाई की, वो करते हैं। तो मेरे मन में सवाल था, प्रभु ये क्यों हुआ, मुझे बताएं प्रभु। और आप विश्वास करें, मैं आप परमेश्वर गवाह है, भाई इंगमार को मैंने कहा कि भाई, मैंने कहा हम प्रार्थना करेंगे, तो मुझे याद है हम 644, उस समय 644 घर में रहते थे, और छत पर हम लोग रात में दुआ करने बैठे, प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। अचानक भाई इंगमार ने बोला, रोका प्रार्थना को, उन्होंने कहा, ब्रदर इंगमार ने कहे, ब्रदर आपके घर में मूर्ति पूजा हुई। मैंने बोला क्या बोल रहे ब्रदर, आप क्या बोल रहे हो। और ऐसा कुछ काम हुआ है, सिर्फ वही नहीं हुआ है, लेकिन और कुछ हुआ है जिसकी वजह से आपने अपना बेबी खो दिया। मतलब ये कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव है, हमें तो कोई भी नहीं। तो ग्लोरी बोली कि हो सकता है कि पाडर में, उस समय मेरे मम्मी पापा वो पाडर में रहते थे। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं कल बात करूंगा, हो सकता है। ग्लोरी बोली कि वहां पे, तो मेरी मम्मा को, अभी मेरी मम्मा की सर्जरी हुई आँख की, तो उनको बाहर आना मना है, वो घर पे हैं। तो मैंने मेरी माँ को फ़ोन किया, मैंने कहा माँ, मैंने कहा वो ऐसा कुछ, तो बोले बेटा क्या बात कर रहे हैं, ऐसा संभव है। मैंने कहा पता ही नहीं। उसके बाद फिर मेरी मम्मा ने मेरे पापा से पूछी, तो मेरे पापा ने बताया कि कुछ दिन पहले मेरे दादा आए थे। तो मेरे दादा, मैंने बताया हम लोग पुजारी, मेरे दादा पुजारी थे, हमारा मंदिर था। तो मेरे दादा आए थे, और उस घर में जिसमें हमारा घर था, वहां पर उन्होंने कुछ करके गए, हवन जो भी था वो करके गए। तो मैंने कहा प्रभु, उनकी सजा हमको क्यों मिल गई, गलती तो उनने की है, उनने जो भी किया है। तो ये सवाल मेरे मन में बहुत समय तक, मैं उस चीज के लिए नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि कई बार हमको नहीं पता होता कि क्यों हमारे जीवन में घटनाएं हो रही है, क्यों हमारे परिवार में हो रहा है, क्यों हमारे जीवन में हो रहा है, हमारे बच्चों के जीवन में हो रहा है, क्यों आशीष रुकी हुई, हमें पता ही नहीं, और हम उसको अपने जीवन का भाग बन के चलते रहते हैं।
पूछें अपने आप से पूछें, खुदा से पूछें कि प्रभु कुछ गलती तो नहीं है, क्या कारण है, क्या कारण है आशीष रुकी हुई है, क्या कारण है मानसिक आशीष रुकी है, पारिवारिक आशीष रुकी है, आर्थिक आशीष रुकी, क्या कारण है प्रभु। जब भी कुछ बात होती है मेरे प्रियो, प्लीज याद रखें, जितने भाई बहन प्लीज, आज मैं आपको कह रहा हूं, प्रभु आपके और मेरे जीवन को चाहता है कि हम परिपूर्ण हो जाए और हम में किसी चीज की घटी ना हो। प्रभु चाहता है, अगर मेरे, आपको पता है अभी करीब 6 महीने पहले भाई रमन है ना, भाई रमन उन्होंने मुझे बोला कि ब्रदर आपको 54 इयर्स के हो गए, बोले 50 साल, अभी खान पान ठीक नहीं है, थोड़ा ब्लड टेस्ट करा लो, बोले ऐसी रूटीन। मैंने बोला ना भैया मैं तो ठीक ठाक हूँ, तो कोई परेशानी नहीं है मेरे को। अब तो रमन भैया 1 बार 2 बार 3 बार बोले उनने, तो कई बार रमन भैया से प्रभु ने मेरे लिए बहुत सी बातें की है 2014 से, हालांकि 97 से मैं उन्हें जानता हूँ, पर 2014 के बाद भाई रमन को प्रभु की इच्छा है, जो भी है उनके द्वारा बुलवाता है, प्रभु का धन्यवाद हो। तो मुझे 2-3 बार बोल दिया, तो मैं और ग्लोरी बाहर सामने बैठ के चाय पी रहे थे। मैंने कहा यार भैया पता नहीं क्यों मेरे पीछे भिड़े हुए हैं यार। मैंने कहा कि रूटीन चेक पर 54 इयर्स के हो गए, बोले खान पान ठीक नहीं है, और बोले कई चीज़ डिफिशेंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो बीमारियाँ होती है। तो मैंने ग्लोरी करा लो ना, बोले फिर उनको भी खुशी हो जाएगी। मैंने ठीक है, मैंने वो हॉस्पिटल कॉल किया, मैंने कहा भैया ये होल ब्लड कर दो, दोनों का करा लो। मैंने करा दिया, हमने चेक करा लिए, टेस्ट आया, उसमें B12 और विटामिन डी की डिफिशियंसी आ गई। डिफिशियंसी मतलब कमी आ गई। अब विटामिन डी बिल्कुल तंदुरुस्त है, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, मेरी वाइफ भी बिल्कुल तंदुरुस्त है, कोई परेशानी नहीं, प्रभु के अनुग्रह से सब ठीक है। लेकिन भाई रविंदर पीछे बैठे हुए हैं, जितने मेडिकल वाले हैं, विटामिन डी और B12 की जब डिफिशियंसी आती है तो उसकी वजह से कई प्रकार की बीमारियां होती है, कैंसर होता है, और बहुत सी, ये एक ही नहीं, बहुत सी हड्डियों की बीमारी होती है, आपके जोड़ों में दर्द होगा, आपको पता ही नहीं क्यों हो रहा है। ठीक बोल रहा हूँ रविंद्र भाई? अभी सब ठीक है, लेकिन अब मैं ये सोचने लगा, मैं भैया रविंद्र रमन भैया मैंने कहा भैया थैंक यू यार। बोले क्यों? मैंने चेक कराया, मैंने डिफिशियंसी आ गई दोनों, और ग्लोरी और मेरे दोनों की विटामिन डी और B12 में कमी आ गई। अब क्या करना उस पे? शरीर तो बिल्कुल ठीक है, शरीर तो बिल्कुल ठीक है, अब क्या करना चाहिए मुझे? प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना तो करनी चाहिए, अच्छी बात है, पर प्रार्थना के साथ कुछ करना चाहिए, उस कमी को दूर करने के लिए कुछ करना चाहिए। अभी हम मनुष्य होने के नाते समस्या ये हम करना नहीं चाहते, सबसे सस्ता वाला रास्ता प्रार्थना करो बस। प्रभु जी प्रार्थना अच्छी बात है, प्रार्थना अच्छी बात है। परमेश्वर वचन कहता है राहाब अपने कामों के द्वारा धर्मी ठहरी, अब्राहम अपने कामों के द्वारा धर्मी ठहरा, उन्होंने जो विश्वास किया वैसा किया। तो मैं और आप जो विश्वास करते हैं उसको करना, सच में परमेश्वर चंगाई देते हैं, बिल्कुल सच है। प्रभु ने कई बार, प्रभु जी ने लोगों से कहा जा यरदन नदी में जा, वहां डुबकी मार, और किसी से बोला ठीक है मैं तुझे चंगा करता हूँ, चंगा हो जा, वो चंगा हो गया। किसी को कुछ काम करने के लिए बोला, किसी को थूका, मिट्टी लगाई और उसके आंख में लगाई, वो देखने लगा। सीधे से प्रभु की योजना, प्रभु के काम अलग अलग हैं। मैं इसलिए ये बता रहा हूं कि कुछ कमी जब आती है, डिफिशियंसी आती है, अगर शरीर में आ गई तो क्या करना है? क्या करना है? कोई कमी आ गई है ना, तो क्या करना है? उसको दूर करना पड़ेगा ना, हाँ करना चाहिए ना दूर। अब वो फल फ्रूट, वो चीजें खानी पड़ेगी जिसमें विटामिन डी है, जिसमें B12 है। नहीं होगी तो कुछ साल बाद कई बीमारियां घेर लेगी, हाइपरटेंशन घेर लेगा, ब्लड शुगर घेर लेगा, BP घेर लेगा, हड्डियों में दर्द होगा, हड्डियां कमजोर हो जाएगी। जो चीज की कमी आती, परमेश्वर वचन कहता है, यहां कहता है तुम सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी चीज की घटी ना हो। आत्मिक घटी की बात यहां पर हो रही है, शारीरिक घटी मैं शारीरिक रूप से इसलिए समझा रहा हूं कि आप आसानी से समझ पाए।
जब वो शारीरिक कमजोरी, शारीरिक कमी आती है तो उसको पूरी करने के लिए हमें काम करना है। जो कमी है उसमें क्या करना है? काम करना है। जब प्रार्थना करना है तो प्रार्थना करना है, बिल्कुल सच बात है। प्रभु ने कई चीजों के लिए काम करने के लिए बोला तो उसमें प्रार्थना, प्रभु बोलते हैं प्रभु मुझे नम्र और दीन बनाए। प्रभु ने उसके लिए प्रार्थना नहीं करें, प्रभु ने वचन में कहा अपने आप को नम्र और दीन बनाओ। तो ये काम है हमारा, प्रार्थना नहीं करना है इसके लिए। अब हमको काम करना है कि मुझे नम्र बनना है, मुझे दीन बनना है। कुछ काम जो प्रभु ने करने के लिए कहा है उसको करना पड़ेगा। जब वो कमियां हमारे जीवन से दूर होंगी तो वो चीजें अपने आप पूरी हो जाएंगी। परमेश्वर का वचन कहता है, आपको पता है परमेश्वर का वचन जो है, आपको पता है टाइटैनिक के बहुत सी कहानियां, बहुत सी स्टोरी सुनते हैं ना। टाइटैनिक, एक सबसे छोटी गलती क्या हुई? टाइटैनिक डूबा, एक सबसे छोटी गलती क्या हुई? अब बताइए, टाइटैनिक डूबा, उसकी टाइटैनिक के सबसे छोटी मिस्टेक क्या थी? घमंड था वो। दूसरे सबसे छोटी गलती, उस लाइफ बोट नहीं रखी थी, ये भी ठीक है। पता सोचें, टाइटैनिक के जो जहाज चला रहे थे वो तो सब ठीक है, उनको 3 बार इस बात की चेतावनी दी गई। उनको चेतावनी दी गई कि सामने आपके आइसबर्ग है। आइसबर्ग मतलब क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? बर्फ का टुकड़ा है, एक बर्फ का टुकड़ा है पानी पे। जो आइसबर्ग होता है वो पानी में तैरता है वो, तो आइसबर्ग बोलते हैं। तो वो बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा होता है, जितना वो ऊपर दिखता है उसका 90 गुना वो पानी के नीचे होता है। तो उनको चेतावनी दी गई 3 बार एविएशन कि आप जिस मार्ग पर हैं उस मार्ग पे आइसबर्ग है एक, तो आप सतर्क हो जाओ या जहाज को थोड़ा सा मोड़ लो। उन्होंने बोला कोई टेंशन की बात नहीं। एक छोटी सी मिस्टेक नहीं सुनने के कारण इतना बड़ा टाइटैनिक जहाज डूब गया। आज मैं जितने भाई बहन यहां जूम पे जितने, आपसे कह रहा हूं, अगर आपके परिवार में ऐसी घटनाएं हो गई, ऐसी बातें, आज पूछे प्रभु कहां मिस्टेक हो गई, कहां चूक हो गई। प्रभु पूछे अपने आप से, अपने जीवन का भाग बांध के नहीं बैठ जाए वो। प्लीज जितने भाई बहन हैं, प्रभु आपको और मुझे परिपूर्ण करना चाहता है कि हम परिपूर्ण हो जाए और हमें किसी बात की घटी ना हो। आपको पता है परमेश्वर का वचन, एक वचन पढ़ेंगे मेहरबानी से, उत्पत्ति की किताब उसका 22वां अध्याय, उसकी 1 और 2, 10, 12 और 15 से 17। मेहरबानी से आप जो भाई बहन, मेहरबानी से, आपको पता है अब्राहम परमेश्वर के वाचा का हम बोलते हैं ना, अब्राहम की संतान। परमेश्वर ने अब्राहम से एक वाचा बांधी। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हाँ? हे अब्राहम, उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इस्हाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, जिससे तू बहुत प्रीति रखता है, जिससे तू बहुत प्रीति रखता है, जिस धन से तू बहुत प्रीति रखता है, जिस पत्नी से तू बहुत प्रीति रखता है, जिस पति से, जिस संसार की चीजों से तू बहुत प्रीति रखता है, जिस बेटे से जिस बेटे से तू बहुत प्रीति करता है, उसको क्या कर, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होमबलि करके चढ़ा। क्या बोल रहे प्रभु? सबसे पहली बात, जिस बेटे से तू प्रीति रखता है, बहुत ज्यादा प्रीति रखता है ना, बहुत प्रिय। आप वचन में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि अब्राहम बहुत ज्यादा, कई बार क्या होता है, बच्चों की आशीष नहीं होती, बच्चे मिलते हैं, कई चीजों की आशीष मिलती है, तो हम उसमें इतने लीन हो जाते हैं। आपको पता है जो बच्चे मतलब जैसे कठिनाई से बचते हैं, मिलते हैं या मुश्किल से, तो हम उनको बहुत ज़्यादा लाड़ करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और बिगाड़ भी देते हैं। इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि हम उनको
डांटते नहीं हैं फिर उनको, और बड़ी मुश्किल से प्रभु ने दिया, बहुत मुश्किल से आया, तो हम उनकी आदतों में और कई चीज़ों में उनको, अब देखना इस चीज़ को। तो वो प्रभु अब्राहम से कह रहे हैं जिससे तू बहुत प्रीति रखता है ना। अभी एक बात बताएं, अब्राहम तो वाचा का बेटा था। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैं तेरे को आशीष दूंगा, मैं तुझे, तेरी संतान को रेत के, आकाश के तारों के समान बढ़ाऊंगा, जितने रेत है उसके समान बढ़ाऊंगा। तो यहाँ प्रभु अब्राहम को क्यों जबरदस्ती कर, आज हाँ मैं सोचता हूँ कई बार प्रभु, हम सोचते हैं प्रभु बैठे हैं ना, आज यार अब्राहम से बात करते हो ना, आज ऐसे आज मजे लेता हूँ अब्राहम से ना, ऐसे ना। कोई भी चीज जो परमेश्वर विश्वास करते हैं उनके जीवन में परमेश्वर की योजना के अनुसार होती है। परमेश्वर योजनाओं युक्तियों का करने वाला परमेश्वर है। यह नहीं प्रभु ने सोचा अरे आज ना ऐसी देखता हूं अब्राहम को, नहीं, प्रभु की आंखें हम पर लगी रहती हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हमारा ध्यान कहां है, हमारा मन कहां है। आपको पता है वो जो जवान था, जो जवान प्रभु यीशु मसीह के पास आया, उसे बोला अब भी तुझ में एक घटी है। अब्राहम को परिपूर्ण, मैं इस प्रकार से सोचता हूं परमेश्वर अब्राहम को परिपूर्ण करना चाहते हैं, अब्राहम को परिपूर्ण करना। वाचा तो बांधी है, वाचा तो हमारे साथ भी बंधी है, लेकिन वो पूरी नहीं होती है, पूरी नहीं होगी जब तक कि हम उस मार्ग पे नहीं चलेंगे, उन कामों को नहीं करेंगे। हम सिर्फ मुंह से कहते रहेंगे हम अब्राहम की संतान है, ऐसा अच्छी बात है, क्लेम करना अच्छी बात है, कहना अच्छी बात है, पर वो होने वाली नहीं है। आप घर में बैठे हो है ना, विश्राम दिन को स्मरण रखना पवित्र मानने के लिए, घर में बैठे हो, आप अपेक्षा कर रहे प्रभु आशीष, नहीं नहीं, परमेश्वर ने कहा है ना विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना है ना। तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके मत मानना, अपने माता पिता का आदर करना, खून नहीं करना, चोरी नहीं करना, ये सब तो है। जहां पर हम कमी पाएगा, प्रभु हमारे जीवन में कमी पाएगा, प्रभु वहां पर काम करना शुरू करेगा कि मैं और आप परिपूर्ण हो जाएं। परमेश्वर वचन कहता है, अभी यहां पर प्रभु उस जवान से कह रहे हैं, यहां पर प्रभु अब्राहम से कह रहे हैं। उसके बाद बेटा 10, 11 और 12 पढ़ना। फिर उसके बाद अब्राहम ने क्या करा, अब्राहम ने उस अपने बेटे इसहाक को ले लिया और पहाड़ पर गया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। प्रभु को पता नहीं था, प्रभु को पता नहीं था कि अब्राहम, प्रभु को नहीं पता था। हेलो, प्रभु को पता था कि अब्राहम ऐसा है, जबरदस्ती को, क्या जबरदस्ती को प्रभु अब्राहम से बोल रहे हैं? प्लीज बताएं। प्रभु आप जानते हैं मैं तो हाथ विश्वास करता है बेटा, करती, अच्छा ठीक है बेटा, चल ऐसा कर। समय, प्रभु हमारा समय चाहता है। दरअसल सच्चाई यह है कि प्रभु को आपसे लेना कुछ नहीं है। प्लीज ध्यान से सुने, परमेश्वर ने अब्राहम से इसहाक को बलिदान करने के लिए कहा, पर ले लिया क्या? ना ना। अगर मैं और आप परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो हम खोएंगे नहीं, वो वापस पाएंगे। परमेश्वर उस जवान से क्या सच में बोल रहे थे कि तू अपनी धन संपत्ति बेच दे, कंगाल, यहां लिखा है जो कुछ तेरे पास है उसके बेच के कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में बड़ा धन मिलेगा। वो बेचारा उदास होकर चला गया क्योंकि वो बहुत धनी था। क्या प्रभु सचमुच चाह रहे थे कि वो कंगाल हो जाए? ना ना ना, प्रभु चाहते थे, प्रभु यीशु मसीह जानते थे इसका ध्यान पैसे पर है, इसका प्यार धन संपत्ति पे लगा हुआ है, इसका पूरा ध्यान संपत्ति पर, धन पर है। यदि इसलिए परमेश्वर वचन कहता है तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। वो एक से प्यार करोगे, नहीं प्रभु हम तो दोनों से कर सकते हैं।
हाँ प्रभु, हमसे सब हो जाएगा प्रभु, सब हो जाएगा, आपसे भी प्यार कर लेंगे, संसार से भी कर लेंगे प्रभु, सब हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के है ना, प्रभु यीशु मसीह की माँ, प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, उनने दोनों माँ को लेके आए अपने, मम्मी मम्मी प्रभु यीशु मसीह तो बात करो, बोले अच्छा, बोले क्या बात, उनने कहे जो कुछ तुम मांगो हो जाएगा, तो अच्छा चलो, बोले हम तो 3 हैं, बोले चलो, बोले मम्मी मम्मी पूछ, बोलो, बोले अब चेलों को लेके गए, यीशु जो कुछ हम मांगे तू करेगा, बोले हाँ मांगो क्या, बोले तो अपने स्वर्ग राज में आए तो एक तेरे दाहिने बैठ जाए और एक बाएं बैठ जाए। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोले तुमको पता है क्या मांग रहे? हाँ पता है, हाँ पता है हम क्या मांग, तुमको पता है मैं कौन सा कटोर, हाँ पता है हमको, तो क्या तुम पी, हाँ पी सकते हैं हम, हमें पता कुछ नहीं है, हम कर कुछ नहीं सकते, लेकिन मुंह से हमारे बोलने के लिए खुदा, और बाप रे, मतलब व्हाट्सएप पे इधर उधर इतना, लेकिन समय नहीं है, भगवान आने के लिए समय नहीं है, नहीं मिलेगी आशीष। क्यों धोखा खा रहे हैं आप, क्यों धोखे में हो आप? जब तक विश्वास का कदम नहीं उठाओगे आपके जीवन में कुछ नहीं होने वाला, नहीं होगा। प्लीज आप बैठे रहो घर में, जो वचन को सुनता उस पर चलता है वो परमेश्वर की महिमा को देखने पाता है। मैं आपसे कह रहा है, आप विश्वास का कदम उठाना शुरू करो। आप हर चीजों को जो आपके शरीर, परिवार, घर के विरुद्ध है, परमेश्वर उस पर काम करना शुरू कर देगा। हमारी समस्या क्या है? अगर मैं ये समस्या से निकलूं तो प्रभु के पास जाऊंगी। आप हमेशा समस्या, आप प्रभु कहता है सब थके बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें उससे निकालूंगा। और हम अपने उधेड़ बुन में लगे रहते हैं। परमेश्वर वचन अब्राहम से कहता है, वहां पे कह रहा है, वहां पे लिखा है, जो तूने मुझसे अपने पुत्र, अपने इकलौते पुत्र को नहीं रख छोड़ा, इससे मैं जान गया कि तू सचमुच मुझसे प्यार करता है। तूने अपने दुकान को बंद करके भवन में बैठा है, मैं जान गया कि तू दुकान से ज्यादा मुझसे प्यार करता है। दो करो, हाँ चाहता है प्रभु, करो, प्रभु को पहले स्थान दो, प्रभु को पहले स्थान दो। मैं आपसे कह रहा, जब मैं और आप प्रभु को पहले स्थान देंगे, प्रभु आपको और मुझे ऊंचाई में ले जाएगा, हर एक बंधनों से आजाद करेगा, हर एक श्रापों से आजाद करेगा। वो करो तो, यह परमेश्वर की आज्ञा है। स्मरण रखना, आपको पता है पुराने नियम में जब आप जाएंगे, पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, जो पवित्र दिन को स्मरण नहीं रखते थे उनको मार डाला जाए, परमेश्वर वचन कहते हैं। हम कितने सीरियस लेते परमेश्वर के वचन को। आज नहीं जा रहे, मन नहीं कर रहा आज प्रभु भवन जाने का। अरे अपने प्रभु से मिलने के लिए हम तो रात से तैयार रहते हैं, इसलिए नहीं कि पास्टर, ये नहीं है मेरे प्रियो। प्रभु मेरे और आपके जीवन में प्रभु चाहता है हम में कमी ना रहे। परमेश्वर वचन कहता है कि मैं जान गया। उसके बाद अब आगे पढ़े, यहाँ पर क्या लिखा है, 15, 16, 17 पढ़ना बेटा इसका, प्लीज ध्यान से सुन, इधर देखिए आप लोग प्लीज। फिर यहोवा के दूत ने, प्लीज ध्यान से सुने, फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा, स्वर्ग से अब्राहम से कहा, यहोवा की ये वाणी है, सुन यहोवा की ये वाणी है अब, कि मैं अपनी ही शपथ खाता हूँ, हाँ, कि तूने जो यह काम किया है, तूने जो काम किया है, कि विश्वास नहीं किया, जो विश्वास किया वो किया है तूने जो काम किया है, कि अपने पुत्र वर्ण अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे, तूने ये विश्वास का कदम उठाया है, तूने ये कर दिखाया है, इसलिए मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा, निश्चित तुझे आशीष दूंगा, और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण। ये तो पहले परमेश्वर ने कह दिए थे। ये तो वाचा, हम कहते हैं ना, अब्राहम इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हाँ है, पर क्या अब्राहम इसहाक के जैसे थोड़ा बहुत चलते हैं हम? पहले स्थान देते हैं हम प्रभु को? प्रभु का वचन कहता है कि तुम में किसी चीज की घटी ना रह जाए, कमी ना रह जाए। कुछ चीज की कमी ना रह जाए। अगर कुछ गड़बड़ी होती तो आप कभी पूछते प्रभु से कि प्रभु क्यों हो गया? ना, सब जो भी हो रहा है सब प्रभु की योजना है। अभी मैं 3 दिन पहले मैं कोई
वो एक भाई से मिल रहा था, अपने भाईजान है वो, तो कहते सब खुदा का लिखा हुआ है, सब कुछ नहीं टलता, जो कुछ लिखा है सब वैसे ही होना हमारे जीवन में। मैंने कहा ये झूठ है। अरे नहीं सब कुछ। मैंने कहा ये सच नहीं है भैया। जो नशा पे शराब पी के एक्सीडेंट कर लेता, क्या वो प्रभु का लिखा हुआ है? जो शराब पी के आत्महत्या कर लेते, जो ये कर लेते, झगड़े हो रहे, मर्डर हो रहे, ये सब परमेश्वर की योजना है? ना 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 ना। परमेश्वर ने जीवन और मृत्यु हमें चुनने के लिए दिया है, चुन लो। और वो तो सब भाग्य का लिखा है, भाग्य के लिखे को कौन टाल सकता है? तुम्हें आपके भाग्य में लिखा है कि आप मर जाओ, आप नाश हो जाओ। भाग्य, परमेश्वर के पास योजनाएं हैं, वो योजनाएं तब पूरी होगी जब मैं और आप उन पर वचनों पर चलेंगे, उसको मानेंगे, उसको पूरा करेंगे। मैं भी मर रहा था, मैं भी नहीं जानता था प्रभु को, मैं भी ड्रग्स लेता था, मैं नशा करता था, शराब पीता था, सिगरेट पीता था, ड्रग्स लेता था, अफीम खाता था, सब करता था। तो क्या प्रभु की योजना थी? नहीं, ये मेरा चुनाव था। लेकिन एक दिन किसी प्रभु के दास ने कहा अपना जीवन दे दे। और मैंने कहा कहाँ गुरुजी, मैं तो मेडिकल पढ़ा हूँ, मैं तो इतने बार एडमिट हो गया, ठीक नहीं हुआ। उन्होंने बोला एक बार प्रभु को जीवन देखे तो चलो ठीक है, ठीक है, अगर आप प्रभु ऐसा कर देगा ये जीवन प्रभु को दे दूंगा। और 23 मार्च 1993 था, प्रभु ने कर दिया। अब मैं अपना काम कर रहा हूँ, प्रभु ने अपना काम उस दिन किया। अब मेरे ऊपर निर्भर करता है। मैं आपसे कह रहा हूँ, जिस दिन मैं प्रभु से मुड़ जाऊंगा, वापस गंदगी में चला जाऊंगा, वापस अगर सिगरेट पीने लगा, वापस नशा करने लगा, वापस शराब पीने लगा, फिर गंदगी में चला जाऊंगा। ये मेरा चुनाव है। नहीं नहीं, खुदा ने लिखा है, ये तो सब तकदीर का लिखा हुआ है। शराब पीना तकदीर में प्रभु ने लिखा है आपके कि शराब पियो, नाश हो जाओ, झगड़ा करो, आपका परिवार नाश हो जाए, आपके बेटे बेटियां दुख उठाएं, डिवोर्स हो जाए। ये क्या प्रभु ने लिखा है? ना, ये शैतान की योजना है, शैतान की युक्तियां हैं। उसमें पढ़ोगे तो आप हानि उठाओगे। ये नहीं है, ये इसको नहीं कहे कि हाँ प्रभु की योजना है। नहीं, प्रभु चाहता है कि मैं और आप परिपूर्ण हो, हम में किसी चीज की घटी ना हो। अगर कभी कुछ गड़बड़ी हो रही है मेरे प्रियो, कई बार क्या होता है, कई भाई बहनों को, कई परिवार में बच्चे की आशीष रुक जाती है, चंगाई की आशीष रुक जाती है। आपको पता है, जब मैं और आप प्रभु से यदि प्यार करते हैं, प्लीज ध्यान से सुने, यदि मैं और आप प्रभु से प्यार करते हैं और जानबूझ के, अभी किसी ने मुझसे कहा पास्टर जी अगर जानबूझ के हम करें तो क्षमा मिल जाएगी? प्रभु तो दयालु है। हाँ, जानते बूझते करेंगे। अगर मैं और आप प्रभु की आवाज को सुनने के लिए, कई बार, प्लीज ध्यान से सुने, हमें हमारे परिवार घरों में बीमारियां पड़ी रहती है, चंगाई नहीं होती, कई हमारे बच्चों को आशीष नहीं मिलती, हमारे बच्चे नहीं होते हैं। क्यों नहीं? प्लीज ध्यान से सुने, ये परमेश्वर की योजना नहीं है। परमेश्वर की योजना, मैं इसलिए आया कि तुम्हें जीवन दूं और बहुतायत का जीवन दूं। कई बार हमें, अब मुझे प्रभु ने आशीष दिया, जब मेरे वाइफ का मिसकैरेज हुआ तो कुछ उसके यूट्रस में ऐसी प्रॉब्लम हो गई, तो डॉक्टर नंदा है जो सेक्टर 15 में डॉक्टर नंदा है, बहुत अच्छी डॉक्टर, उन्होंने कहा कि अब ये कुछ समस्या हो गई तो ये अब मां नहीं बन पाएगी। मतलब कोई टेंशन नहीं, अब जाने तो चले गए। इसलिए हमारा बेटा केलब थोड़ा लेट पैदा हुआ, तो हमने बोले कोई बात नहीं। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु अगर आपकी इच्छा है बच्चे देना है तो दो, नहीं देना तो मत दो। अगर आप दोगे तो उनको आपकी सेवा के लिए दे दूंगा। अगर बेटी दिए तो उसका नाम सारा रखूंगा, और बेटा दिए तो उसका नाम केलब रखूंगा। प्रभु ने दिया बच्चा। और कई बार हमें प्रभु आशीष देता है, लेकिन हम कई बार भूल जाते हैं। प्रभु ने मुझे आशीष दी, अगर मैं भूल जाऊंगा तो मेरे बच्चे दुख उठाएंगे। वो कहता है गलतियों की सजा तुम्हारे बच्चे से बच्चे, बच्चे से बच्चे से भुगतते हैं। कई बार हम, प्रभु ने आशीष दिया फिर भूल गए, है ना। हनन्या को परमेश्वर ने आशीष दिया, हन्ना को याद, बोले एली से बोलती हन्ना, है ना, एली से बोलती है ना, सुन ये वही बच्चा है जिसके लिए मैंने रो रो के प्रार्थना की थी और प्रभु से कही थी यदि प्रभु तू आशीष देगा तो मैं ये तुझे दे दूंगी। मैं अपने वादे के अनुसार इसे
प्रभु के भवन में देने आया, और वही बच्चा आशीष बन गया। अगर प्रभु हमें आशीष देता है, हमें बच्चों को आशीष देता है, हमारे घर में आशीष देता है, अपने वचन को, अपने वादों को करना कभी नहीं भूले। नहीं तो आपके परिवार में, आपके एक वचन मेहरबानी से पढ़ेंगे। आपको पता है, वैसे ही बताऊं या पढ़ेंगे? हाँ चलिए पढ़ लीजिए। उत्पत्ति की किताब, उसका उत्पत्ति 20 है शायद। यहां पे एक मिनट हम समझने की कोशिश करें। उत्पत्ति 20 और उसका कुछ आयतें पढ़ लें। तीन से पढ़ लें, 3 से। रात को परमेश्वर ने स्वप्न में, इधर देखें प्लीज। अभी देखिए, अगर कोई चीज, अगर हम प्रभु का भय मानते हैं, प्लीज ध्यान से सुने। अभी हो सकता है प्रभु किसी से बात कर रहे हैं, आप नहीं सुनोगे ना, आप सोचोगे तो 20 साल हो गए मेरे को, तो 10 साल हो गया, 15 साल हो गए, आप वहीं की वहीं पड़े रहोगे। प्लीज, आपको कितने साल हो गए ये भूल जाओ। प्रभु इस समय आपसे बात कर रहे हैं, अपने कानों को ध्यान पढ़ना बेटा। रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा। क्या कहा? सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया है, हाँ? उसके कारण तू मर जाएगा, हाँ? क्योंकि वह सुहागिन है। हाँ? परंतु अबीमेलेक उसके पास न गया था। हाँ? इसलिए उसने कहा, हे प्रभु, क्या तू निर्दोष जाति का भी घात करेगा? निर्दोष जाति का भी तू निर्दोष के साथ भी ऐसा करेगा? तू मेरे मन को जानता नहीं है प्रभु, तू जानता नहीं है प्रभु का आत्मा क्या कह रहा है, सुने। क्या उसी ने स्वयं मुझसे नहीं कहा, प्लीज ध्यान से सुने, वह मेरी बहन है? हाँ। और उस स्त्री ने भी आप कहा, वह मेरा भाई है। हाँ? मैंने तो अपने मन की खराई और अपने व्यवहार की सच्चाई से यह काम किया। हाँ? परमेश्वर ने उससे स्वप्न में कहा, सुन, हाँ मैं भी जानता हूँ, इस बात को जानता हूँ कि अपने मन की खराई से तूने यह काम किया है, इसीलिए, और मैंने तुझे रोक भी रखा, इसीलिए मैंने तुझे पाप करने से रोक भी रखा है कि तू मेरे विरुद्ध पाप न करे। इसी कारण मैंने तुझको उसे छूने नहीं दिया। धन्यवाद बेटा। अगर अनजाने में हो जाए तो क्या आवाज सुनने के लिए तैयार है अपनी गलती के लिए? प्रभु, यहाँ हम कई बार होता है, टेक इट ग्रांटेड, जो हो रहा है ठीक है, हो गया, कुछ चीज हो गई, कुछ बातें हो गई, चल रहा है, सब चल। नहीं मेरे प्रियो, हम जो प्रभु के बेटे और बेटियां हैं, मेरे और आपके जीवन में, अपने परिवार में, प्रभु के पास जब हम आते हैं, हमारा भविष्य परमेश्वर के हाथ में चला जाता है और हमारे भविष्य को फिर परमेश्वर बनाना शुरू करता है। जरूरत यह है कि मैं और आप परमेश्वर की आवाज को सुनना शुरू करें। मैं आपसे कह रहा हूं मेरे भाई बहन, जितने जूम पे हैं, जितने यहाँ पर, जितने बेटे भावना बेटे, आप प्रभु की आवाज को सुनना शुरू करें। प्रभु के काम आपके जीवन में, परिवार में, घर में आप देखने लगेंगे। वो जीवित परमेश्वर है मेरे प्रियो। परमेश्वर वचन कहता है, आपको पता है, जब इसको आप पढ़ेंगे, आपको पढ़ेंगे, अबीमेलेक जो था वो राजा, उसकी गलती एक, इसका अंत में पढ़ना बेटा, 1 मिनट, हाँ 17 और 18 भी पढ़ना बेटा प्लीज। यहाँ पे क्या लिखा, ध्यान से सुने, इधर देखें प्लीज। तब अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की। प्लीज इधर देखें, इधर देखिए प्लीज। तब अब्राहम ने, जब अबीमेलेक ने वो काम कर दिया, तब अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की, और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा किया। क्या किया? चंगा किया। क्या किया? चंगा किया। क्या किया? कब? जब अबीमेलेक ने अपनी गलती को सुधार लिया, अपनी कमी को हटाया, उसने बोला प्रभु तू जानता, उन्होंने बोला हाँ, तो परमेश्वर ने चंगा किया और वह जनने लगी, और वो बच्चे देने लगी, क्योंकि यहोवा ने अब्राहम की पत्नी सारा के कारण, उसने जो गलती किया था राजा ने, उसके कारण उसकी पत्नी, उसके घराने पर, अबीमेलेक के घर की सब स्त्रियों की कोखों को पूरी रीति से बंद कर दिया था। क्यों? इसीलिए वो बच्चे, उनको वो बांझ हो गई थी। लेकिन जब
अबीमेलेक ने अपने गलती को मान लिया। परमेश्वर वचन कहता है, वहां पे लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन, अबीमेलेक ने जब उस गलती को मान लिया, उसको सुधार लिया, परमेश्वर ने उसकी पत्नी उसको उनको बांझपन को खोल दिया और वो बच्चे देने लगी। प्रभु चाहता है मेरे प्रिय भाई बहनों कि मैं और आप परिपूर्ण हो, हम में किसी चीज की घटी ना रहे। यदि मुझ में कुछ घटी है तो प्रभु उस पर काम करना शुरू करेगा, और जब काम करना शुरू करेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो मेरी त्रुटियों। अभी जवानों ने, जो जवान है ना, ये जवान बच्चे हैं, इन्होंने एक शुरू किया है। वो जवान बैठते हैं यहाँ पर, जवान बच्चे काफ़ी बैठते हैं। उन्होंने शुरू किया है, वो एक दूसरे की कमियों को, है ना, एक दूसरे की कमियों को क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। मैंने इन जवानों से कहा, मैंने कहा बेटा, मैं बाइबल कॉलेज गया, मैं बाइबल कॉलेज, मैंने बाइबल शिक्षा की, मैंने बहुत किया, लेकिन ये जो चीज़ तुम कर रहे हो ये बाइबल कॉलेज में भी नहीं सिखाई जाती। क्योंकि आप किसी को किसी की गलती बताए तो आपका बैरी हो गया। आपने किसी की गलती बताए, मैंने कहा बेटा तुम एक दूसरे की गलतियों को ढूंढ रहे, काम करने के लिए तुम लोग बेहतर बन जाओगे। जो अपनी गलती पर काम करता है, सुधार करता है, वो बेहतर से बेहतर बनता चले जाता है, उत्तम हो जाता है। परमेश्वर वचन कहता है, परमेश्वर ने अब्राहम से यूं ही परीक्षा नहीं ली, परमेश्वर अब्राहम को परिपूर्ण करना चाहते थे। उस जवान को प्रभु क्या उससे धन संपत्ति लेना चाहते थे? नहीं, प्रभु को आपको पैसे चाहिए? नहीं चाहिए। उस परमेश्वर को क्या दोगे आप? वो सब कुछ तो वही देता है हमें, सब कुछ तो देने वाला है। तो मैं और प्रभु उन बातों को करने के लिए बोलेगा, उन काम को करने के लिए बोलेगा जो हम नहीं कर रहे, जिसमें हमें जिस सब्जेक्ट में आप कमजोर हो गए उसमें आपकी ट्यूशन लगेगी। जिस चीज में मैं कमजोर होऊंगा प्रभु उस पर काम करना शुरू करेगा। जो मेरे परिवार की जरूरत के लिए होगा प्रभु उस पर काम करना शुरू करेगा। प्रभु चाहता है कि तुम, याकूब 1:4 में पढ़े, परमेश्वर को पूरा काम करने दो कि तुम परिपूर्ण हो जाओ और तुम में किसी चीज की घटी ना हो, कमी ना हो। प्रभु यीशु मसीह के पास जब जवान आया तो उसने कहा अब भी तुझ में एक, वो बोले सब नियम मानते आए हूं, सब करता आया हूं। हम में से भी बहुत से भाई बहन यहाँ बैठे हैं, सब कहेंगे हम सब करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर, पवित्र आत्मा आज आपसे कह रहे हैं अगर कुछ कमी घटी है तो उस पर काम करना शुरू करें। प्लीज मेरे भाई बहनों, ऐसे ही ना रहें। कुछ भी हो गया, गड़बड़ हो गया परिवार में, आपके जीवन में, आपके, ठीक है, प्रभु से टटोलें, गड़बड़ी कहाँ हुई, कहाँ पर चूक हो गई, कहीं मुझसे गलती तो नहीं हो गई, कहीं मुझसे मिस्टेक तो नहीं हो गया, कहीं चूक तो नहीं हो गई कि मेरा परिवार दुख उठा रहा है, मेरे बच्चे दुख उठा रहे हैं, मेरी पत्नी दुख उठा रही है, मेरे पति, कहीं गलती तो नहीं होगी। प्रभु आप मुझे बताएं। दाऊद कहता है, हे प्रभु मेरे मन को टटोल और मेरी त्रुटियों को तू बता कि मैं उस पर काम करूं और परिपूर्ण हो जाऊं। हे मेरे मन को टटोल प्रभु, मेरे मन को जांच। भजन संहिता 139 में लिखा है, प्रभु का दास कहता है तू मुझे जानता है, तो मेरे मन को जांच प्रभु, मेरे हृदय को टटोल, अगर कुछ कमी है तो मुझे बता प्रभु, मैं उस पर काम करूं और परिपूर्ण हो जाऊं। प्रभु क्या उस जवान को अपनी गलती बताया? क्या प्रभु बैर कर? प्रभु यीशु मसीह नहीं, प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि वो जवान अनंत जीवन के मार्ग पर जाए। प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता चाहते थे अब्राहम उस वाचा का, है ना, विश्वास का पिता बन गया, है ना, परिपूर्ण हो जाए हम। सिर्फ मुंह से नहीं कहना, सिर्फ मुंह से कह रहे हैं ना प्रभु प्रभु, खुदा खुदा, प्रभु परमेश्वर, अच्छा है, आप विश्वास करते हैं, अच्छा है, लेकिन विश्वास का कदम उठाना शुरू करें। आप वचनों को याद कर लेंगे, सारे धर्म, अच्छी बात है, वचनों को याद करना, क्लेम करना बहुत अच्छी बात है, ये अच्छा है। लेकिन कई भाई बहनों को मुझे पता है, कई भाई बहन यहाँ पे बैठे हैं जिनको पैसे की तकलीफ है, लेकिन वो रिक्शा करके आते हैं, परेशानी है, उनको चुनौती है, लेकिन मैं आपसे कह रहा, प्रभु उसकी आशीष आपको देगा, क्योंकि प्रभु आपके मन को जानता है, आप कैसे संघर्ष से आते हैं,
मैं उन भाई बहनों से कह रहा हूँ, यदि आप ऑटो रिक्शा में अगर आने में ट्रांसपोर्टेशन में अपना पैसा खर्चा कर रहे हैं, अगर यहाँ भेंट में नहीं भी डालेंगे, प्रभु आपसे नाराज नहीं होगा। आपका वही प्रभु आपकी भेंट समझ लेगा। प्रभु आपके मन को देख रहा है, आप कितने संघर्ष करके आ रहे हैं, जानता है प्रभु आपको। आप बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं, आप रिक्शा करके आ रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं है, प्रभु जानता है आप मुश्किल से आ रहे हैं दूर दूर से। प्रभु उसकी आशीष आपको देगा मेरी बहनों मेरे भाइयों। अगर आप यहाँ जो भेंट आती है उसमें नहीं भी डालोगे, प्रभु आपको आशीष, क्योंकि प्रभु जानता है आप कैसे यहाँ तक आए हैं। प्रभु आपके मन को जानता है। आमीन। प्रभु चाहता है मेरे प्रियो कि मैं और आप परिपूर्ण हों। प्रभु यदि मेरे और आपके जीवन में कुछ कमियों को बता रहा है, अब हमारे, अगर मान लो मेरे जीवन में जैसे अभी हमने ब्लड टेस्ट कराया है, B12 और विटामिन डी की कमी है, अगर मैं उस पर काम नहीं करूंगा तो कुछ समय बाद कई बीमारियां मुझे घेर लेगी। ठीक आत्मिक जीवन में जब मैं और आप आत्मिक जीवन में जाएंगे, परमेश्वर वचन कहता है परमेश्वर को काम करने दो कि तुम परिपूर्ण हो जाओ और तुम में कमी ना हो। कि छोटी सी कमी, छोटी सी, हम उसको किसी बात को सुनने से ठीक है, हो, कोई बात नहीं, टेक इट ग्रांटेड है ना, कोई नहीं, हो गया नहीं, सीरियसली लें। अगर कुछ कमी है उस पर काम करना शुरू करें। प्रभु मैं गुस्सा बहुत हो जाती हूँ, काम करना शुरू करें मेरे पे। आप जब उस पर काम करना शुरू करेंगे, परिस्थिति अपने आप बदलने लगेगी। प्रभु मैं झूठ बोलता हूं, आप काम करना शुरू करें, परिस्थिति अपने आप बदलेगी। एक बहन, मैंने पिछले संडे ही बताया था, अक्षय भाई और मैं हम लोग बात कर रहे थे, डिवोर्स पे बात चली गई। पति पत्नी में खूब झगड़ा, डिवोर्स होने पे, बोले बस अब डिवोर्स होने वाला है। किसी ने बताया उस बहन को, तो उन्होंने बोले कि ठीक है प्रार्थना करेंगे। तो प्रार्थना करने के साथ साथ अक्षय भाई ने एक लाइन जोड़ दिया। ने बोला बहन, अब जब आप पति आपको झगड़ा करे बोले ना तो चुप हो जाना, और मेरी गलती नहीं हो तब भी चुप हो जाना। क्यों सुनूं मैं, मेरी गलती नहीं है, सुन लो। नहीं मैं क्यों सुनूं, सब करके देख ले। बोले हाँ। तो अक्षय भाई ने बोले क्या चाहते कि आपकी शादी पे, अब तो डिवोर्स होना है भैया, अब तो सब, किसी ने बताया कि दुआ कर, हाँ दुआ तो करेंगे, पर क्या आप ये काम करोगे? तो उन्होंने बोली हाँ ठीक है, बहुत बताओ। अब से वो झगड़ा करे तो चुप हो जाना। 15 दिन बाद वो बहन ने अक्षय भाई को, भैया पता नहीं क्या हो गया, उनको तो उनकी बातें बदल गई। तो उन्होंने बोले क्यों? अब तो हमारा प्यार अब वापस पहले जैसा प्यार आ गया, पहले जैसे रिश्ते प्यारे हो गए, अब डिवोर्स नहीं। अब तो छोटी सी चीज जब हम बदलते हैं, अपनी कमियों पर अपने उस पर काम करना शुरू करें, परिस्थितियां अपने आप बदलने लगेगी। प्रभु चाहता है कि हमारे जीवनों में, हमारे आत्मिक जीवन में भी घटी ना हो, परिपूर्ण हो हम। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपसे कह रहा, जितने भाई बहन, मैं आपसे कह रहा, आपके बच्चों का भविष्य, प्लीज जितने बहनें आंसू बहा रही हैं अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, मैं आपसे कह रहा मेरी बहनों, प्रभु आपकी प्रार्थना को सुन रहा है। मैं आपसे कह रहा हूं आप वो करना शुरू करें जो प्रभु कह रहा है। परमेश्वर अपने आप परिस्थितियों को बदलेगा, ये प्रभु का वादा है। आप उन चीजों पर काम करना शुरू करें जो प्रभु कहता है। मैं आपसे कह रहा हूं प्रभु आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में काम करना, आपकी परिस्थिति अपने आप बदलने लगेगी। आपके परिवार की परिस्थिति, आपके घर की, आपके खुद की, आपके बिजनेस, नौकरी, सब चीज अपने आप बदलने लगेगी। अभी वो पुनीता बोल रही थी, वो लोग जो ऐसे बोलते हैं है ना, हमारी बातें, हमारा व्यवहार, हमारी मसीह की खुशबू, ये नहीं कि चर्च में प्रेज द लॉर्ड हालेलुया और बाहर जाके आलू गुइयां, हाँ, वही प्रेम, वही दूसरे भाई बहनों से जब मिलते वही प्रेम दिखना चाहिए। हमारा प्रेम, मसीह का प्रेम, हमारी बातें उन्हें बदलने पे मजबूर कर देंगी, हमारा व्यवहार उनको बदलने पे मजबूर कर देगा। ये कैसे लोग हैं, ये कैसे प्रेमी लोग हैं, हम तो इनके लिए बुरा सोच रहे हैं, ये हमारे लिए भला सोचते हैं। परमेश्वर उनके जीवन में काम करना शुरू करेगा। कब? जब मैं और आप वो करना शुरू करेंगे जो परमेश्वर का वचन का। मैं आपसे कह रहा मेरे प्रियो, अपनी कमियों पर, अपनी कमजोरियों पर काम करना शुरू करें।
कोई भी चीज को टेक इट ग्रांटेड नहीं ले। कोई आशीष रुकी हुई है आपके घर की, बच्चे की आशीष रुकी है, परिवार की कोई आशीष रुकी है, सोचें, ध्यान करें कहां पर चूक हो गई। प्लीज प्रार्थना करें, प्रभु से मांगे। आज बहुत से लोगों से प्रभु का आत्मा बात कर रहे हैं। ये नहीं सोचे 5 साल हो गए, 10 साल हो, 15 साल चल रहा है, नहीं। अगर आप प्रभु को जानते हैं, वचनों को जानते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कुछ घटी है तो बची रहेगी। आपको पता है ना, प्रभु यीशु मसीह, मैंने कुछ समय पहले एक वचन बांटा था। एक धर्मी मनुष्य था, है ना, वो बहुत दान देता था, परमेश्वर का भय मानता था। क्या नाम था उसका? बहुत धर्मी मनुष्य था, परमेश्वर, परिवार के साथ भय मानता था, बहुत दान देता था। परमेश्वर की आत्मा ने उससे कहा, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। कोई तो है, प्लीज खोजें घर जाके। परमेश्वर वचन उससे कहता है, और जब आप उसके नेक्स्ट वचन में पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि जब पतरस आए तो तू और तेरा घराना उद्धार पाए। वो सब करता था। जक्कई को जो परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ने बोला, प्लीज ध्यान से सुने, जक्कई उतरा, मुझे तेरे घर में चलना जरूरी है। जक्कई उतर के आ गया, प्रभु यीशु मसीह उसके घर चले गए, पहुंच गए, भोजन करने बैठ गए। जक्कई वहां से उठा, बोले, यीशु देख, किसी को धोखा दिया, किसी के साथ बुरा किया, उसको चौगुना लौटाऊंगा प्रभु। अपनी धन संपत्ति को आधी धन संपत्ति में बांट रहा हूं प्रभु, और जिसको अगर धोखा किया, चीट किया है, उसको 4 गुना वापस करूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने तब वहां पे कहा, आज इस घर में उतारा है। आप प्रभु को जानते हैं, वचनों को जानते हैं, वो भी सब जानता था, वो सब करता था, लेकिन एक चीज में फंसा था, पैसे में। तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, अपनी धन संपत्ति पे, प्रभु यीशु मसीह को चाहिए नहीं आपकी धन संपत्ति, आपके बच्चे, आपको कुछ नहीं चाहिए मेरे, लेकिन प्रभु मुझे और आपको उत्तम बनाना चाहता है। प्रभु चाहता है कि मैं और आप आज कहें प्रभु से, और कहीं कुछ चूक हो गई मेरे, ये नहीं मेरे प्रियो। क्यों कोई मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए कहे, यार तो अपने तो देख, क्यों कहे? पौलुस प्रेरित कहता है, ऐसा ना हो कि मैं वचन बात के खुद ही ठोकर का कारण बन जाऊं। लोग मुझसे कहेंगे, पास्टर खुद तो झूठ बोलते हैं, तो झूठ बोलने के लिए मना क्यों करते? अगर मैं झूठ बोलूंगा, लोग मेरे जीवन के द्वारा ठोकर खाएंगे। आप समझ रहे हैं? प्लीज अपनी कमियों पर, अपनी कमजोर पर काम करना शुरू करें। प्रभु का वचन कहता है कि तुम परिपूर्ण हो जाओ और तुम में किसी चीज की घटी ना हो। आज प्रभु का वचन मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए मेरे प्रियो। एक एक दिन बीत रहा है मेरे प्रियो, एक एक दिन निकल रहा है। इससे पहले कि हमारी अंतिम सांसें रुक जाए, अपने जीवन को हम पूर्ण रूप से प्रभु को दे दें, अपने जीवन को जांच ले मेरे प्रियो। दाऊद प्रभु के दास कहते हैं, हे प्रभु मेरे मन को जांच, मेरे विचारों को जांच प्रभु। पौलुस प्रेरित कहते हैं, प्रभु मुझे सिखा, मुझे बता। पौलुस प्रेरित कहते हैं, मैंने सीखा है, मुझे और आपको सीखना होगा, मुझे और आपको बदलना होगा, अपनी आदतों को, अपने व्यवहार को, कई चीजों को मेरे प्रियो। कई बार छोटी छोटी चीजों के कारण हमारी अपनी आशीष, हमारे बच्चों की आशीष, हमारे परिवार की आशीष, हमारी कलीसिया की आशीष रुकी रहती है। प्रभु इंतजार कर रहा होता है कि हम वो काम करें और प्रभु आशीष हमें दे। अगर आज वचन आपके हृदय से बात कर रहा है मेरे प्रियो, तो अपने लिए लें, अपने हृदय से पूछें कि प्रभु आप क्या चाहते। ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर मैं और आप जानबूझकर अगर नहीं बदलेंगे, अगर मैं और आप बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, हम वैसे ही रहेंगे। कई बार क्या होता है, अक्सर जब भी समस्या आती है, हमारी प्रार्थना होती है कि समस्या हट जाए। जब भी हमारे जीवन में संघर्ष आता है, परीक्षाएं आती हैं, चुनौतियां आती है, तो हमारी प्रार्थना होती है कि हट जाए। अगर प्रभु उस परिस्थितियों के द्वारा, उन चीजों के द्वारा, उस तकलीफ के द्वारा प्रभु आपको कुछ सिखाना चाहता है, कुछ समझाना चाहता है, कुछ सिखाना चाहता है, तो मैं और आप क्यों कह रहे हैं कि वो हट जाएं? क्या मैं और आप कहेंगे हाँ प्रभु मैं सीखने के लिए तैयार हूं?
प्रभु परिस्थितियों तो भागने के लिए नहीं, प्रभु ने जब लाल समुंदर पर लोगों को ले गया, अपने लोगों को प्रभु ने ले गया था, प्रभु ने जानबूझ के ले गया था। प्रभु ने उनको इधर उधर से भागने के लिए नहीं, प्रभु उस लाल समुंदर से रास्ता निकालना चाहता था, आजू बाजू से भगाना नहीं चाहता। प्रभु आपकी परिस्थिति के बीच में से रास्ता निकालेगा, आपको लड़ना सिखाएगा, आपको बलवान बनाएगा, आपको लड़ना सिखाएगा, आत्मिक रूप से बलवंत करेगा कि आप परिपूर्ण हो जाए। आपको संघर्ष होगा, आपको चुनौती होगी, एक्सरसाइज करने में तकलीफ जाएगी, आपको संघर्ष होगा, पसीना निकलेगा, आपके शरीर में दर्द होगा, आपको दुख होगा, लेकिन याद रखिए उसके बाद आप बलवंत हो जाएंगे। मुझे और आपको सीखना पड़ेगा। जब परेशानियां आती है, चुनौतियां आती है, परीक्षाएं आती है, कोई बात नहीं। जितने भाई बहन आज प्लीज ध्यान से सुने, जितनी बहनें और भाई प्रार्थना कर रहे, मैं आपसे कह रहा, प्रभु से कहें, प्रभु अब मैंने अपना ये जीवन, मैंने कदम उठाया हूं, प्रभु अब आपका आत्मा, आपके सेवा करने वाली आत्माएं, आपके दूत हमारे परिवार में, हमारे घर में, जीवन में काम करना शुरू करें। आपने कदम उठाए, मैं आपसे कह रहा हूं, प्रभु के दूत आपके जीवन में, आपके पर सब चीजें बदल जाएगी। कोई ऐसी समस्या नहीं, कोई ऐसी तकलीफ नहीं, कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसे प्रभु चंगा ना कर सके, कोई ऐसी परेशानी नहीं जिसे प्रभु ना हटा सके। सिर्फ जरूरत है मेरे प्रियो, एक बार विश्वास का कदम उठाएं, खड़े हूं और प्रभु के साथ मैं आपसे कह रहा हूं, प्रभु आपके जीवन में काम करना शुरू कर देगा इसी समय।